Hello students, today we will discuss about our new chapter, chapter 6, seed become a plant. Seed become a plant. बीज से बना एक पौधा. On page number 43. You have learnt about plants in your previous classes. आपने plants के बारे में अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था. These are very useful for us. ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. Different parts of the plants are used as food. जो इसके प्लांट्स के पार्ट होते हैं अलग अलग, वो भोजन में यूज में लिए जाते हैं, भोजन बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं. फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. इस टेबल में फूड आइटम्स दिए गए हैं. टेल आपको बताना है विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फॉर्म ऑफ फूड, कि कौन सा जो पार्ट है प्लांट का वो हम यूज में लेते हैं. अब देखिए फूड आइटम राइस. राइस का कौन सा पार्ट आएगा इसमें प्लांट का? सीड. कौन सा होगा? सीड. पहले मैं आपको बता दूं प्लांट्स के जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं. रूट, स्टेम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, ओके, एंड लीफ. रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड, ये होते हैं प्लांट के पार्ट्स. एप्पल फ्रूट होगा, कैरट रूट, बाजरा सीड, रेडिश root and onion stem. Okay, now come to page number 44. Process of becoming a new plant. नया पौधा बनने की प्रक्रिया. पिंटू बोलता है श्रुति look under the neem tree and in basil pot new and small sapling plants are being seen. पिंटू बोल रहा है श्रुति देखो नीम के पेड़ के नीचे और तुलसी के बर्तन में नए और छोटे पौधे देखे जा रहे हैं. श्रुति यस ब्रदर. श्रुति बोलती है हाँ भाई, देयर आर मैनी सैपलिंग्स, बहुत से पौधे हैं. ब्रदर भाई, वेयर हैव दिस सैपलिंग कम फ्रॉम, ये पौधे कहाँ से आए हैं. हु हैज ब्रॉट देम हियर, उन्हें यहाँ कौन लाया है. पिंटू बोलता है श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन, बरसात के मौसम में द प्लांट्स ग्रो नेचुरली, पौधे स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं. जब बरसात होती है तो क्या होते हैं, प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं. श्रुति बोलती है ब्रदर भाई, आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन, मैंने एक पौधा उखाड़ लिया है, देखो यहाँ क्या देखा है. पिंटू श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग. पिंटू बोलता है श्रुति ये नीम का पौधा है. द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली, नीम सीड्स आर सीन हियर इन, नीम के बीज में बढ़ने वाली जड़ें यहाँ दिखाई देती है. दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू ए सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री व्हेन इट इज ग्रोन अप. यह वह चीज़ है जो एक पौधे में बदल जाती है और बड़े होने पर इसे पेड़ कहा जाता है. प्लांट इज बैक इनटू द सोइल, इसे वापस मिट्टी में रोपित किया जाता है. इसमें पिक्चर बताया गया है ग्रोजम्स बीइंग स्प्रोटेड. ठीक है, ये ए छोटा, फिर बी में थोड़ा बड़ा, सी में थोड़ा बड़ा और डी में सबसे बड़ा, ऐसे. अब है जर्मिनेशन. क्या है? जर्मिनेशन. जर्मिनेशन का मीन होता है अंकुरण. ऑन बच बारस festival, Pintu's mother shocked मूंग, मोट एंड gram and tied them in a cotton process. जब बच बारस आती है, वत्स द्वादशी जिसको कहा जाता है, उस त्योहार पर पिंटू की माँ ने मूंग, मोट और चने भिगोए और उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया. When the next morning, जब अगली सुबह she took them out for worship, श्रुति was surprised. जब वह उन्हें पूजा के लिए बाहर ले गई तो श्रुति सरप्राइज, हैरान थी. श्रुति ने कहा मदर माँ, व्हाट इज दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट ऑफ मूंग. माँ ये सफेद धागा क्या है जो मूंग से निकला है. पिंटू बोलता है दिस इज द रूट ऑफ मूंग, यह मूंग की जड़ है. व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन वेट सोइल और शॉक्ड एंड टाइड, रूट्स कम आउट ऑफ इट. जब वो कहता है जब एक बीज में को गीली मिट्टी में रखा जाता है या भिगोया जाता है और बांध दिया जाता है तो उसमें से जड़ें निकल जाती है. क्या निकल जाती है? जड़ें. लेटर ए कंप्लीट प्लांट कम आउट ऑफ इट, बाद में एक पूर्ण पौधा इसमें से निकलता है. इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, इसको अंकुरण कहा जाता है.
क्या कहा जाता है? अंकुरण कहा जाता है। यू कैन आल्सो ट्राई दिस, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर एंड समटाइम लाइट और डार्कनेस। बीज का अंकुरण आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों पर निर्भर करता है। आंतरिक कारकों में सही तापमान, पानी, ऑक्सीजन या हवा और कभी कभी प्रकाश या अंधेरे शामिल है। नाउ कम टू पेज नंबर 45। ईट स्प्राउटेड सीड्स एंड बी हेल्थी, अंकुरित बीज खाएं और स्वस्थ रहें। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। Students can be given knowledge about radicle and tumor during germination. Use of stored food by the germinated seed inside it. Necessary conditions needed for germination of different seed, etc. अंकुरण के दौरान मूली और आलू बुखारा जो होता है उसके बारे में ज्ञान दिया जा सकता है। इसके अंदर अंकुरित बीज द्वारा संग्रहित भोजन का उपयोग, विभिन्न बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तें आदि। अब इस सी एंड राइट डाउन, देखो और लिखो। During Navratri, you might have seen people growing ज्वार around you. नवरात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि लोग ज्वार उगाते हुए देखा होगा अपने आसपास। You all take some transparent pots with some soil in them and put the seeds in soil separately. वो क्या करते हैं, कुछ मिट्टी के साथ कुछ पारदर्शी बर्तन लेते हैं और अलग से मिट्टी में बीज डालते हैं। नाउ सी द चेंज इन देम, अब आप उनमें परिवर्तन देखें कि क्या परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 46 रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।